बढ़िया सर चाहिए बाजू सा काम करनी हो। बस ही है सरपंच दूसरा चाहो है। दूसरा चाहो काम नहीं करे आप के कमी रहेगी। दिखता है सारे जाल पाल टूटे पड़े हमारे लिए दिए। लोकतंत्र की सबसे छोटी संसद यानी पंचायत के चुनावी दंगल में मोहाना गांव में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। करीब 2 साल से लोकतंत्र में सबसे मजबूत कही जाने वाली मिनी संसद का चुनाव घोषणा होने के इंतजार में था, लेकिन अब चुनाव आयोग की घोषणा के बाद गांव का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों चौपाल और चौराहों पर चर्चा तड़के से लेकर शाम तक बखूबी देखी और सुनी जा सकती है। इस चर्चा में गांव की असली तस्वीर और तासीर को समझने के लिए जगत महान न्यूज की टीम ने सोनीपत के गांव में जाने का सिलसिला शुरू किया है और इस दौरान हमारी टीम ने उम्मीदवारों और मतदाताओं से बातचीत की। इस कड़ी में गांव मोहाना का दौरा किया, जहां हमारी टीम ने यहां की जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया और पाया कि गलियों में जगह जगह गंदे पानी की निकासी ना होने से गलियों में कीचड़, स्कूल के खेल ग्राउंड में निकासी ना होने से खेल ग्राउंड बना तालाब, गलियों में पाइपलाइन दबाने के बाद खुले पड़े गड्ढे मरम्मत का करते दिखे इंतजार, पीने के पानी के रद्द कुएं के साथ तालाब में गंदगी की भरमार दिखाई दी। इस दौरान जगत महान न्यूज की टीम ने चौपाल सहित अलग अलग जगहों पर मतदाताओं की पूर्व सरपंच और भावी सरपंच के बारे में राय जानी, जिसमें ग्रामीणों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय हमारे सामने रखी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जिस प्रकार से प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, पंचायत चुनाव के लिए लोग एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। आज हमारी टीम पहुंची है गांव मोहाना में। यहां चौपाल पर चर्चा चल रही है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की चर्चा जो है यहाँ पर चल रही है। किसे ये अब की बार अपना मेंबर चुनेंगे, किसे अब की बार ये अपना सरपंच चुनेंगे, किसे अपना जिला परिषद का मेंबर चुनेंगे। आज इनसे हम बात करेंगे। गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे हैं। मेरा नाम सतीश है जी। सतीश जी, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से पंचायत चुनाव होने वाला है, किस तरह का सरपंच चाहते हो आप? हम जी सरपंच उसको चाहते हैं जो सबको एक नज़र से देखे जी, और अच्छा हम सरपंच को चाहते हैं जो हमारा काम कार्य ठीक समय पर कर दे जी। क्या दिक्कत है गाँव में, क्या समस्या? गाँव में दिक्कत ये है जी, एक तो हमारे को लाइट नहीं है जी, और दूसरी समस्या पानी की कमी है जी हमारे पास। पीने की पानी पीने की समस्या है। तो अब की बार जो इस तरह का वादा करेगा, जो पीने के पानी की समस्या दूर करेगा, जो गंदे पानी की निकासी दूर करेगा, ऐसे लोगों को चुनाव में, ऐसे लोगों को हम उसको सामने लाएंगे जी। ऐसे व्यक्ति को। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी राधे श्याम है जी। राधे श्याम जी, आप किस तरह का, आप युवा हो, आप किस तरह का सरपंच देखना चाहते हैं गाँव में? हम जी ऐसा सरपंच चाहते हैं जी, हम युवा पीढ़ी की तरफ भी लगाए और बच्चे बूढ़े की तरफ भी लगाए, पढ़ाई के बारे में भी जी, और क्या नाम है साफ सफाई के बारे में भी, और जो और सुविधाएं हैं उनके बारे में भी। ऐसा सरपंच चुनो जो आगे कामयाबी भविष्य को उज्जवल बनाए। अब तक की बात करें तो अभी तक गाँव में किस तरह की परेशानी है और किस तरह की सुविधा आपको देखने को मिलती है, या कोई सुविधा है ही नहीं? पहले जो सरपंच बनवाया था उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी तक कुछ ऐसा कोई काम नहीं है जो अब ठीक से हुआ हो। उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो पहले सरपंच बना था उसके हिसाब से कुछ भी गांव में ठीक तरीके से कुछ भी कोई समस्या नहीं हुई है। अभी युवा अपना सरपंच चुनेंगे, अपने हिसाब से चुनेंगे जो अच्छा कार्य करेगा भविष्य में, और भविष्य उज्जवल बनाएगा। 2000 के करीब अब युवा यहाँ पे मतदाता हो गए हैं मोहाना गांव में। अब हम बात कर रहे हैं इनसे। हम जी बढ़िया सरपंच साहब हैं, जैसे ये धर्म का काम कर रहा है जी, इसलिए इसके साथ में सारा गांव है जी, और ये बढ़िया इंसान है जी, अच्छा इंसान है। समस्या जी सारी है बात, तो पानी की समस्या, लाइट की समस्या, और जो सरपंच बना था उनको हमारा कामयाब नहीं कराया क्या है चीज़ का भी। यानी कि पुराने सरपंच से आप किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है, अपने पुराने सरपंच से संतुष्ट नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? पेंशन बनी है? नहीं। क्या कारण है? उम्र तो लग रही है। उम्र तो हो रही है जी, फिर भी नहीं बनी। लोग वो अपने आप ही बनेगी, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं जी, ऑनलाइन आज तक बनी, अपने आप बनेगी। ये अपने आप पेंशन बनने के इंतज़ार में हैं बुजुर्ग, लेकिन अभी तक इनकी पेंशन नहीं बनी है। देखते हैं अगर नया सरपंच बनता है तो उसके बाद इनकी पेंशन बन पाती है या नहीं बन पाती है। मोहाने का सरपंच मुकेश जैसा होना चाहिए। ऐसा क्यों जी? ये गांव की भलाई के लिए, गरीब आदमी की
सच्चाई के लिए, समस्या सोल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी तक ना किसी सरकार से कुछ नहीं, अपने पल्ले से कन्यादान, गरीब बच्चों का जो भी मतलब सिस्टम, जैसे लड़कियों की शादी है, बेड देना, गद्दा देना, कुर्सी मेज देनी, हर एक तरह की मदद कर रहे हैं जी, मददगार है। कहीं अब आप बोल रहे हो कि ये अच्छा है, कहीं दूसरा आ जाए, वो कुछ और प्रलोभन लेके आ जाए, फिर बदल तो नहीं जाओगे? ना जी ना, बदलने का तो मैटर नहीं होता। अब ढलती उम्र में आपको किस तरह का सरपंच देखने? देखो जी, मैं हो गया 60 साल का जी, और गांव में चाहे कोई है सरपंच नहीं बन लिया अगर वो गरीब आदमी के काम कर दे जी। एक हमने अपना भाईचारा ठाया है गांव का विकास करने खातिर, बहुत बढ़िया विकास करने खातिर। पिछले साल पंडित जी बनाया था, उन्होंने कोई काम नहीं कराया गरीब आदमी का। ठीक है, इस भाई का हमने साथ पकड़े है, ये भाई था हमारा, इससे भी सी आदमी है ये हैं, इसके साथ हम रहेंगे। मतलब जाति देख के वोट दोगे या इसके अच्छे कार्य इसके गुण देख कर वोट देंगे? वोट देंगे, जाति देख के नहीं, गुण देख के वोट देंगे। इसलिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का सरपंच चाहते हो? बस सरपंच तो ऐसा चाहो जी, हमें जो सारे भाइयों ने मिला के चलो एक साथ, सबको साथ लेकर चलो। और जी जो ये विकास कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इस करके हमने भाई को नू कहा है भाई तू चुनाव में खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं। यानी कि बगैर सरपंच बने विकास कर रहा है, इसलिए आप इसको वोट दे रहे हो। अच्छा, आप कैसा चाहते हो सरपंच? आप चाहते हैं जी बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया लड़का है, हम इसके साथ हैं जी। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है गाँव में। विकास चाहिए जी, गाँव का कैसे ही हो जाए। विकास के वादे तो सब करते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। हाँ, पढ़े लिखे आदमी तो करेंगे विकास जी, अनपढ़ तो करेगा नहीं जी। आप मतलब पढ़े लिखे को बनाना चाह रहे हो? हाँ जी। तो क्या बनाना चाह रहे हो मोहाना में, क्या विशेष करवाना चाह रहे हो? गांव में जी ना तो कोई ढंग का कोई स्टेडियम है जी खेलने का, जैसे बच्चे खेल सके। स्टेडियम है तो पानी भरा हुआ, किश्ती चला लो। हाँ, ये तो उसका स्कूल का है जी, ये गाँव का नहीं है ना जी, स्कूल का है, इसमें पानी भरा हुआ है। पंचायती तो कोई भी सुविधा नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं है। पंचायत बनाई थी, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। आज़ादी के बाद से अभी तक यहाँ सुविधाओं का टोटा ही है। गाँव में स्कूल में भी पानी भरा हुआ है, जर्जर हालत में स्कूल है, एक स्कूल बहुत दूर है जहाँ पर जहाँ बच्चे पहुँच ही नहीं पाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप इनकी बारी में बोल रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी, स्कूल तो सुविधा दे रहा है, पंचायत तो कुछ सुविधा ना दे रही है। जो पिछले जो आगे जो पीछे चली गई पंचायत, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करके दिखाया। यानी कि अब की बार बदलाव, की बार बदलाव है जी, बदलाव करेंगे हम। बदलाव में क्या युवा बनाएंगे? युवा को बनाएंगे जी। और सबसे पहले क्या चाहते हो उनसे, क्या वादा चाहते हो? सबसे पहले जी पानी पीने का होना चाहिए हमारे पास, पानी नहीं हमारे द्वारा, और ये एक स्टेडियम चाहिए, हम बच्चों को खेलने की सुविधा होनी चाहिए। स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम होना भी चाहिए। मोहाना एक बड़ा गांव है और इस बड़े गांव के अंदर एक स्टेडियम होना भी चाहिए। और अब की बार, पिछली बार 5100 के करीब वोट थी, तो अब की बार 7100 के करीब वोट हैं, तो समझ लो 2000 के करीब वोट युवा बनी है और युवा हमारे साथ बैठे हैं। तो हम इन युवाओं से पूछते हैं कि आप किस तरह का सरपंच बनाना चाहते हैं? सरपंच जी युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा, गाँव में जी जवान बालक खेलन कूदना कुछ नहीं जी, नशे की ओर भागा है जी। देखा, सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि युवा जो है खेलने कूदने का ना होने के कारण नशे की तरफ चले जाते हैं। शाम को टोलियां स्टेडियम में ना बनकर खेतों में बनती हैं, वो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने सही बात की है। तो खेल का सामान यानी कि जिम वगैरह की व्यवस्था जो होनी चाहिए जी, और स्टेडियम होना चाहिए। कुछ भी तो कोई ना जी, गाँव में कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हो, किस तरह का युवा सरपंच चाहिए? हाँ, युवा सरपंच चाहिए। युवा सरपंच चाहिए, क्योंकि युवा है ना, इसलिए युवा सरपंच चाहिए। आप क्या कहोगे? युवा सरपंच चाहिए भाई साहब, युवा सरपंच चाहिए। ये सभी युवा यहाँ पर, बुजुर्ग यहाँ पे सभी लोग जो है अपनी बात इन्होंने रखी है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि भी मुकेश कुमार को बनाएं, या फिर इन्होंने कहा है कि भी ऐसे सरपंच को बनाएंगे जो विकास करवाएगा, जो क्षेत्र के लोगों के समस्याओं को दूर करेगा। देखते हैं कौन सरपंच चुना जाता है और अपने चुने जाने के बाद वो इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है, या 60 साल या इससे भी ज़्यादा वर्षों से यह गांव विकास की बाट जो रहा है, क्या आगे भी इसी प्रकार से बाट जोता रहेगा? गांव के हालातों का जायजा लेने और मतदाताओं से बात करने के बाद हमारी टीम पहुंची पिछले चुनाव में 600 से ज्यादा वोट प्राप्त करने और इस बार भावी सरपंच की दावेदारी ठोकने वाले मुकेश कुमार के यहाँ। हमारी टीम को पता चला कि मुकेश कुमार लगभग 2 वर्ष से गांव में शादी ब्याह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में पीने की पानी की व्यवस्था अपनी तरफ से करते आए हैं।
उन्होंने जगत महान न्यूज संवाददाता के सामने अपना विजन साझा करते हुए बताया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे साफ सुथरी गलियों का निर्माण, रोशनी का उचित प्रबंध, पीने के पानी की व्यवस्था करना, गंदे पानी की निकासी करना, विद्यार्थियों के लिए स्कूल तक पहुंचने की व्यवस्था करना, मरीज सही समय पर अस्पताल पहुंच सके इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना आदि योजनाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकताओं में है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज इन्हीं सरगर्मियों के बीच हमारी टीम पहुंची है गांव मोहाना में। यहाँ से जो दावेदार हैं उनके बारे में जानने पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश कुमार जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये क्या अब तक करते रहे हैं जनता के लिए और किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। मुकेश कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी जी और आपके चैनल का भी। मुकेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं, बिजनेस में ना उतर के समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे हैं और समाज सेवा में रहते हुए अभी तक आपने गाँव के लिए ऐसा क्या किया है जो जनता आपको अब की बार यहाँ का सरपंच चुने? ये जी मतलब जो भी है ना, जो भी जैसे कि पानी का होया, जो भी सामाजिक कार्य थे छोटे मोटे हम करते रहे जी। और भी अगर मौका मिलेगा तो हम गाँव में और भी बहुत कुछ काम करेंगे जी। यानी कि हमारे जो सर्वे के दौरान हमें पता चला कि गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या है, तो उसको देखते हुए आपने पानी के टैंकर आदि चलाए? हाँ, उसी को पानी की समस्या है जी गाँव में जी। अगर हम बात करें तो आपके गांव में कुछ दिन से जैसे चुनाव नहीं हुआ है तो उसके कारण स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, पीने के पानी की व्यवस्था खराब है। आपके अगर गांव की बात करें तो लड़कियों को बहुत दूर तक पैदल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपके भी संज्ञान में होंगी। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस मोहाना की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? ये गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी करेंगे जी पूरे गांव में, जैसे कि गलिया की साफ सफाई निकासी होगी। और जैसे कि जो लड़की पैदल जा ना स्कूल में, जो हाई स्कूल है वहाँ तो हम गाड़ी की सुविधा करेंगे जी। जी, अगर हम बात करें, क्यों हम ये भी कहना चाहेंगे आपको कि आप बुज़ुर्गों की भी बात सुने। बुज़ुर्गों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पेंशन आदि की समस्या है। उनको कई लोगों की पेंशनें कट चुकी हैं और कईयों की बनी ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह की व्यवस्था करोगे? हम पूरी मदद करेंगे जी। ज़रूरतमंद लोगों की पेंशन बनवाएंगे, जिनकी कट गई उनकी भी दोबारा चालू करवाएंगे जी हम। आजकल सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है और आपका जो मोहाना है वो बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर जिस प्रकार से हाईवे भी गुजरता है तो सुरक्षा के मामले में यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। तो अगर सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे, अगर करना चाहेंगे तो? कैमरे पूरे गाँव में लगवाओगे जी। जी हाँ, CCTV कैमरे हो गए और वाईफाई होगी जी। हाँ। अगर हम बात करें युवाओं की तो युवा आज के दिन बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ने के कारण, काम नहीं होने के कारण, पढ़ने के बावजूद उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कई बार नशे की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जिस तरह से खेल की तरफ मोड़ के उनको बचाया जा सकता है, तो आप क्या किस तरह की व्यवस्थाएँ करेंगे जी? जो इसका व्यायाम शाला उसमें कोच छोड़ेंगे जी। और जो भी अपने गरीब बच्चे हैं ना खेलेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, जैसे कि फल फ्रूट हो गया, जूस जास हो गया, हम करवाएंगे जी। जी, आजकल कई लोग इस तरह के वादे भी कर रहे हैं कि भी हम अपने गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे पढ़ने के लिए बच्चों को, और आने जाने के लिए बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था का भी इंतज़ाम करेंगे। तो आपके गांव में जिस प्रकार से बच्चियां दूर तक पैदल जाती हैं, तो क्या इस तरह की व्यवस्थाएं सोचते हैं आप? हाँ, सोच रही है जी। हम तो मतलब सोच रखी है हमने पहले ही जी। हाँ। अगर हम बात करें पिछले सरपंच की तो उन्होंने क्या आपके अनुसार सही काम किया है या कमियां रही हैं? वो तो गांव वाले ही बता देंगे जी, गांव में जाकर पता कर लेना जी। मैं अपने मुद्दत के कहूँगा जी। हाँ, गांव वाले बता देंगे जैसे रही। और वो बात जैसे कि एम्बुलेंस चालू करेंगे जी। जैसे कि आटा चक्की है वो चालू कर देंगे तुरंत जी। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास व्हीकल नहीं है, जो सोनीपत के हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए आप एम्बुलेंस सुविधा चालू करेंगे जी। जी। और चक्की की व्यवस्था आप, यानी कि जो लोग आटा चक्की का खर्च नहीं दे पाते हैं या उनके लिए आटा चक्की जी। हाँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गाँव की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे कि आने वाली 12 तारीख को वो आपको वोट दें? अपील तो यह है जी, काम करना है जी। हमने जी लगा कर लोगों की सेवा करूँगा, मौका मिल गया तो सेवा करूँगा जी, मन लगा के।
तो दर्शकों, ये थे मुकेश कुमार जो कह रहे हैं कि मैं